पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान अपनी रवायती खानों की वजह से पूरे मुल्क में अलग पहचान रखता है। यहाँ पे रोटी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है, जिसमें कुरनू या काक को गर्म पत्थरों पे लपेट कर पकाया जाता है। इसी तरह वरी को गर्म रेत में डालकर पकाया जाता है। शिती को गर्म अंगारों के ऊपर रख कर पकाया जाता है और इश्त पुश्त को 2 गर्म पत्थरों के दरमियान रख कर पकाया जाता है। मकुरान अपनी मछली की डिशेस की वजह से खासी मशहूर है। यहाँ के लोग मछली से मुख्तलिफ़ इक़साम के पकवान तैयार करते हैं। ये रिवायती पकवान अपने लजीज जायके और बनाने के मुनफरिद तरीके की वजह से खासी दिलचस्पी के हामिल होते हैं। आज भी सूबे के मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग इन कदीम डिशेस को शौक़ से बनाते हैं और इन्हें बनाने की तरकीब सदियों से नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों को यहाँ बनने वाली मखसूस डिशेस की वजह से जाना जाता है। बलूचिस्तान के रवायती खानों की वीडियो सीरीज़ में हम आज आपको इश्त पुश्त यानी बलूची पिज़्ज़ा बनाने का तरीका सिखाएंगे। इश्त पुश्त यहाँ की कदीम डिशेस में से एक है, जिसमें छोटी मछलियों को आटे में गूंथकर इसको फीश के पत्तों से बने पैन नुमा गोल फ्रेम में डालकर 2 गर्म पत्थरों के दरमियान पकाया जाता है। इश्त बलूची ज़ुबान में पत्थर को कहा जाता है और पुश्त इसके पिछले हिस्से को कहा जाता है। गोल और पिज़्ज़ा से मुशाबत की वजह से इसे बलूची पिज़्ज़ा कहा जाता है। ये पकवान सिर्फ दरिया में पाए जाने वाली छोटी मछलियों से बनता है, जिसे मकामी ज़ुबान में कोर यानी दरिया वाली मछली कहा जाता है। इस पकवान का तरीका सीखने के लिए मुझे केच के इलाका बुलेदा जाना पड़ा। एक लंबे और थका देने सफ़र के बाद मैं अपने दोस्त अयाज बुलेदी के पास केच पहुंचा और वहां से 1.5 घंटे की मुसावत के बाद हम लोग बुलेदा में गिशकोर के खूबसूरत इलाके गए ताकि इस रवायती डिश को बना सकें। इश्त पुश्त दरिया में पाई जाने वाली छोटी मछलियों और आटे में तैयार की जाती है, जिसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने दरिया से मछलियां पकड़ी। जाल को पानी में गोल शक्ल में लगाकर छोड़ दिया जाता है ताकि मछलियां फंस जाएं। फिर मछलियों को पकड़कर फीस से भरे छोटी टोकरियों में डाल दिया जाता है ताकि ख़राब ना हो। इसके बाद हमने 2 बड़े हमवार पत्थरों का इंतखाब किया और जंगल से खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी की ताकि इससे पत्थरों को गर्म कर सके। दोनों पत्थरों को वर्टिकल पिरामिड की शक्ल में रखा ताकि इसके दरमियान आग लगा सके। आग लगाकर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, लेकिन इस दौरान बार बार पत्थरों के नीचे से नई लकड़ियां डाली ताकि पत्थर अच्छी तरह से गर्म हो सके। इसके बाद एक थाल में पानी डालकर हस्बे जायका नमक डालकर इसमें आटा शामिल करके इसको अच्छी तरीके से गूंदा। जब आटा तैयार हो गया तो इसमें छोटी मछलियों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया। इसके बाद फीश का बंदोबस्त किया ताकि इससे इश्त पुश्त का फ्रेम और पत्थरों को उठाने के लिए रस्सी बना सकें। फीश को उर्दू ज़ुबान में मिज़री कहा जाता है। ये एक खुदरो पौधा होता है और बलूचिस्तान की ज़मीन इसकी पैदावार के लिए बेहद मुफीद है।
इस पौधे का इन्हिसार बारानी पानी पर होता है। मिस्री के पत्तों से यहाँ चटाई, झाड़ू, हाथ के पंखे, जाय निमाज, टोपियाँ, टोकरियाँ, रस्सी वगैरह बनाए जाते हैं। बाज मजेदार है। इसी inu chumkuante tu kana chumkuante esa kuasha zaika han sab baz washin chumkwani शिवजे तो एक कम टेस्ट आबेगे चुम वशिंग शी सरुके बोर बाज वशिंग नरम है। हाँ माउस में कुछ शी अभी वजह तो बोर को was bala bala mazana na sa e wando ke pishi nu kasane de ma mazan gedas te na sharma avshe zero shi hoje to test beger तो इश्त पुश्त के लिए सब्ज और बड़े पत्तों वाली फीश का इंतखाब किया जाता है। इसके बाद फीश के बड़े पत्तों को चुनकर अलग किया जाता है। इनसे 2 इंच चौड़ा और 1.5 मीटर लंबी एक पट्टी बनाई जाती है जिसे फ्रेम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए फीश के 4 पत्तों को एक साथ बुना जाता है। जब एक पत्ता ख़त्म होता है तो दूसरे पत्ते को इसके साथ रखकर बुना जाता है। जब ये पट्टी 4 फुट तवील हो जाती है तो इसके दोनों सिरों को जोड़कर एक गोलनुमा फ्रेम बनाया जाता है। इसके अलावा फीश के पत्तों से 2.5 मीटर की 2 रस्सियां बनाई जाती हैं ताकि इससे गर्म पत्थरों को उठा सकें। इसके बाद एक हमवार जगह पे गंज के पत्तों को डालकर इसके ऊपर कपड़ा या शीट बिछाई जाती है ताकि नीचे से आटे पे मिट्टी न लगे। इसके बाद फीश के पत्तों को रखकर इसके ऊपर फीश से बने फ्रेम को रखा जाता है। फिर फ्रेम के अंदर आटे में मिक्स मछलियों को डालकर आटे को अच्छी तरह से फ्रेम में फैलाया जाता है। अपने हाथों पे पानी लगाया जाता है ताकि आटा इसके साथ न चिपके। इसके बाद बची हुई मछलियों को ऊपर डालकर फैलाया जाता है। आखिर में फीश के पत्तों को आटे के ऊपर रखा जाता है ताकि आटा गर्म पत्थर के ऊपर न चिपके और आहिस्ता आहिस्ता पक जाए। जब पत्थर अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो इसके नीचे से कोयलों को निकालकर पत्थर डाल दें ताकि गर्म पत्थरों को उल्टा करने में आसानी हो और ये सीधा गिरने की वजह से टूट न जाए। इसके बाद लकड़ी की मदद से गर्म पत्थरों को ज़मीन पर लिटाया जाता है।
इसके बाद फीश के पत्तों में बंद फ्रेम को गर्म पत्थर के ऊपर रख कर दूसरे पत्थर को रस्सी की मदद से इसके ऊपर रखा जाता है। पत्थर बहुत गर्म होते हैं, इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। इसके बाद पत्थरों के ऊपर वजन रखा जाता है ताकि आटा अच्छी तरह से दब जाए। इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस दौरान पत्थरों के साइड से आप फिश के सब्ज पत्तों को सफ़ेद और पीला होते देख सकते हैं, जो कि इस बात की निशानी है कि हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। 20 से 25 मिनट के बाद ऊपर से वजन उठाकर गर्म पत्थरों को रस्सी की मदद से उठाया जाता है। फिश के पत्तों को साफ किया जाता है। बलूची पिज़्ज़ा या इश्क पुश्त तैयार है। गरम खाने का अपना एक मुनफरिद जायका है, लेकिन आप इसे सफ़र में भी साथ ले जा सकते हैं। पकने के बाद ये 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होता। लोग इसे तोहफे के तौर पर भी ले जाते हैं। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक रोटी है जिस पे आप मछलियाँ आप ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंट किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ बलूची में इश्ता पुश्ता बोलते हैं। थोड़ी सी अभी हमने इसको रिसेंटली आग से निकाला है, थोड़ा सा ये गर्म है। तो आप देख सकते हैं इसमें मछली की पूरी वो जैसे लग रहा है कि प्रिंटेड हुआ है। उसमें अब मुख्तलिफ साइज़ के मछलियाँ हैं और उसके आप बैकग्राउंड आप इसका देखते हैं पीछे, तो ये आटा है और वो एक अच्छे तरीके से पका हुआ है। और ये बिल्कुल इसका जो आप ब्राउनिश कलर देख सकते हैं वो बड़ा खूबसूरत सा है। और सामने ये मछली की जो डिज़ाइनिंग आप इसके ऊपर देख सकते हैं। तो ये टेस्ट करके आपको बताएंगे, इसको थोड़ी सी तोड़ के बताएंगे। इसके ऊपर भी मछलियाँ डाले हुए हैं, इसके अंदर भी मछलियों का एक पूरा मिक्सचर ऐड किया हुआ है। तो ये आप थोड़ी सी इसके अंदर वाला व्यू देख सकते हैं कि अंदर से भी इसके अंदर वो मछलियों के छोटे छोटे पीसेज हैं और रोटी के हैं। को टेस्ट करके बताऊं तो टेस्ट इसका बड़ा यूनिक सा है। इसमें 3-4 फ्लेवर इसमें है। टिपिकल वो आटे का फ्लेवर है, मछली का फ्लेवर है, फिर थोड़ी सी वो जो फिश है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर वो पत्ते हैं, उसकी भी फ्लेवर इसमें ऐड हुआ है। और ये थोड़ी सी क्रिस्पी भी पूरा हो गया है। और मछली जिसमें जो अच्छे तरीके से पड़ के बिल्कुल आप मुंह में आप डालते हो वो घुल जाते हैं। तो शुक्रिया। मैं आखिर में नाको अली मोहम्मद और कबीर मुबारक का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मुझे बलूची पिज़्ज़ा बनाने का तरीका सिखाया। अगर आपने पहले बलूची पिज़्ज़ा बनाई है या इसके बारे में सुना है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया। वशी वतन में माँ कुरान, वशी वतन